स्वागत है आपके अपने चैनल स्वराट एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा जो हुई उसका रिज़ल्ट आ गया। काउंसलिंग राउंड 1 की शुरू हो गई है। अब उसमें समस्याएं ये हैं कि 70 60 नंबर, 50 नंबर, 40 नंबर, इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो जिनके छात्रों के हैं वो क्या करें। तो आइए उसी पर बात करते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने स्कोर कार्ड अपना अपना देख लिया होगा और उस स्कोर कार्ड के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे। अब यहाँ हम बात करेंगे 70 नंबर से। कुछ कैटेगरी में 70 नंबर है, कुछ कैटेगरी में 60 नंबर होगा, या उससे नीचे वाले नंबर्स की बात, जैसे 20 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, इनके बीच में है 60 नंबर हैं, 65 हैं, 70 हैं। इस तरीके के जो नंबर्स हैं या इससे थोड़ा सा ऊपर भी हम मान सकते हैं जो बाउंड्री में हैं, क्वालिफाई हैं, बिल्कुल जस्ट बाउंड्री में क्वालिफाई हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि इसमें पर्टिकुलर जितनी भी चीज़ें आएंगी इसमें आपको आपके लिए समस्याएं ये हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास रिज़ल्ट जो लिखा हुआ है, नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? नॉट क्वालिफाई, ये क्वालिफाई लिखा हुआ है, क्वालिफाई जो है फॉर काउंसलिंग, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। अब ये जब चीज़ लिखी हुई तो इसका मतलब यही सीधा सा मतलब है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक ही चीज़ है, क्योंकि जो मॉपअप राउंड होता है, मॉपअप राउंड यानी लास्ट राउंड, मॉपअप राउंड जो होता है उस राउंड में कट ऑफ जो है गिराया जाता है नीचे। मॉपअप राउंड में कट ऑफ नीचे गिरता है, और या तो स्ट्रे राउंड में कट ऑफ गिरता है। स्ट्रे राउंड जो होता है लास्ट चौथा राउंड होता है, उसमें कट ऑफ नीचे की तरफ गिरता है। तो उसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरता है, 10 परसेंटाइल गिरता है। जैसे ये देखिए, यहाँ इस समय जो परसेंटाइल चल रहा है जनरल के लिए, जनरल के लिए जो कट ऑफ चल रहा है परसेंटाइल, वो चल रहा है 50 परसेंटाइल। तो ये घूम कर 40 परसेंटाइल आ जाएगा नीचे, बहुत ज़्यादा। जैसे ओबीसी और एससी एसटी के लिए है, ओबीसी एससी और एसटी के लिए है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा नीचे 40 चल रहा है इस समय, और जो लास्ट राउंड तक आएगा तो बहुत ज़्यादा 30 परसेंटाइल हो जाएगा। आप सोचिए 30 परसेंटाइल में भी लोग बच जाते हैं, सीटें लगभग भर जाती हैं ये। तो जब सीटें सारी भर जाएंगी तो इसके नीचे वाले जो कैंडिडेट होंगे, जैसे यहाँ 23 परसेंटाइल है, तो ये परसेंटाइल के लोगों को सीटें नहीं मिलेंगी। आप अपना समय और चीज़ें जो है ज़ाया ना करें, सलाह रहेगी, क्योंकि वो इसके नीचे तक काउंसलिंग में आप कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ें रह जाएंगी। इसके लिए आपके पास विकल्प यही है कि जो बहुत नीचे हैं, यानी 40 परसेंटाइल से, जिनका 40 परसेंटाइल है जनरल में, जनरल की कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, 40 परसेंटाइल या इससे नीचे है, वो लोग को काउंसलिंग का मौका शायद नहीं मिलेगा। उन्हें बहुत चांसेस, रेयर चांसेस हैं कि मिले, वरना नहीं मिल रहा है। पिछले साल भी नहीं मिला है। ये 40 परसेंटाइल से कम वालों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही ओबीसी और जो है एससी और एसटी कैंडिडेट जो हैं, उनके लिए जो है 30 परसेंटाइल से नीचे वालों को मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये इतने से जो कम वाले नंबर्स वाले, परसेंटाइल वाले छात्र हैं, उनके लिए विकल्प यही है, या तो वो अगले साल के लिए तैयारी करें, यानी 2025 की तैयारी करें अगर उनको करना ही करना है, या फिर वो अलग स्टेट्स के, अगल बगल स्टेट्स के उनकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे रूस है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, इसकी वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म आ चुका है। या उत्तर प्रदेश में जो है, अगर वो बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहते हैं तो वो यूपी जो है जेट का फॉर्म आ चुका है। यानी यूपी जेट का मतलब यहाँ पर है जेएनएम का फॉर्म, जेएनएम का फॉर्म जो है आ चुका है 2024 का, इसे भर सकते हैं जेएनएम अगर करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग की जगह पर। क्योंकि जेएनएम करने के बाद अगर वो 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी कर लेते हैं तो इक्विवेलेंट लगभग हो जाता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जेएनएम का ऑप्शन है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का आया हुआ है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए है। ये जो फॉर्म है
ये इस समय भरा जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट पर भरा जा रहा है। तो ये एक विकल्प के तौर पर आपको मिल सकता है। और अगर आपकी मेरिट, एकेडमिक मेरिट बहुत अच्छी है, तो आपके लिए जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का भी जेएनएम का फॉर्म आया हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो 453 सीट्स के लिए है, वो भी एक फॉर्म आया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ये भी जेएनएम का ही फॉर्म है, तो इसे भी आप भर सकते हैं। ये 1 जुलाई से भरा जाएगा। 1 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा। तो ये अभी भरा नहीं जा रहा है, ये भरा जाएगा 1 जुलाई से। और इसके पहले वाला जो इंस्टीट्यूट जो था वो भरा जा रहा है। तो ये जेएनएम का एक विकल्प यहाँ पर खुला हुआ है, उसे आप जाकर भर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? या फिर आप अगले साल बीएससी नर्सिंग ही करना चाहते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग ही करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए विकल्प है कि आप 2025 और 26 के लिए तैयारी करें अभी से। तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो आपको क्वालिफाई कर पाएंगे, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो छात्र हैं उनके लिए ये समस्या यहाँ पर है। क्लियर है? आप चीज़ों को समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए इनके 63 नंबर हैं और ये नॉट क्वालिफाइड हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो कुछ कैटेगरियों में 70 पे मिल जाएगा और आपको 63 पर, 60 पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज, क्योंकि परसेंटाइल डिसाइड ये करता है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि ये कितना परसेंटाइल है। ये क्लियर है? आप चीज़ों को समझ गए होंगे। यही परसेंटाइल डिसाइड करता है कि आप क्वालिफाई हैं कि नहीं हैं। तो क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाइड जो डिसीजन है वो ये चीज़ है, आप अपने स्कोर कार्ड में देख सकते हैं। यहीं से क्लियरिटी आएगी कि आप क्वालिफाई हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत कम है, इसलिए आप लास्ट राउंड तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अगले विकल्पों पर चर्चा करें और उस पर आप काम करने की शुरुआत करें, जिससे आपका जो साल है वो बर्बाद ना हो। अगर आप चाहते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग ही करेंगे, आपके पास विकल्प और कोई नहीं आप लेना चाहते हैं, तो आप फिर यही सब चीज़ें जिस हमने जेएनएम या बाकी या आप अगले साल की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ या किसी अगले वीडियो में। आप जैसा सुझाव, आप जैसा चाहें, और बाकी अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कहीं पर दिक्कत हो रही है, कहीं पर जो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, लिखिए, और जो है चाहे इस टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पर लिखिए, तो आपको हम क्लियरिटी देंगे। तो फिलहाल इस समय जो फॉर्म चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो जेएनएम के फॉर्म 2 फॉर्म हैं चल रहे हैं, और एक फॉर्म आने वाला है। आप समझिए, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए चल रहा है फॉर्म और एक प्राइवेट के लिए चल रहा है, एक प्राइवेट के लिए चल रहा है। ये भरा जा रहा है इस समय, और ये 1 जुलाई से भरा जाएगा। गवर्नमेंट वाला जो है वो 1 जुलाई से भरा जाएगा, और ये इस समय भरा जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। और एक जेएनएम का फॉर्म अभी और आएगा, एक जेएनएम का फॉर्म और आएगा, जो कि सीपी नेट के तहत होगा। सीपी नेट के तहत यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा, सीपी नेट के तहत फॉर्म भरा जाएगा। तो ये फॉर्म अभी आना बाकी है जेएनएम का। इसमें सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट होता है, यूपी का फॉर्म है ये अभी सैफई वाला फॉर्म आना बाकी। इसका लिंक एक्टिव हो रहा है, अभी 2-4 दिन में ये फॉर्म आ जाएगा। क्लियर है? तो जैसे आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।